बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 में क्लास 10 के मुतलिक है। अब हमारे पास नया एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। नया एक्सरसाइज में हमारे पास जितने भी सवाल हैं उनको आसानी से सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस है वो किस तरह सॉल्व होंगे, इससे पहले जिस तरह हमने एक्सरसाइज 5.1 में सीखा था, हमारे पास यहाँ पर वो दो चीज़ें इस्तेमाल होगी। पहला हमारे पास क्या है, यूनियन। यूनियन का निशान कुछ यू था, ठीक है। यूनियन में क्या करते थे हम, ऑल एलिमेंट्स जो हमारे पास दो या तीन जितने भी हमारे पास ब्रैकेट्स होंगे उनको एक साथ, यूनियन का निशान जब आएगा तो उनको एक साथ करके लिखेंगे, मगर शर्त क्या होगा, कोई वैल्यू कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। दूसरा हमारे पास क्या था, इंटरसेक्शन। हमारे पास क्या था दूसरा निशान, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता था, निशान यू होता था। अब इसमें हम क्या करते थे, कॉमन, हम ऐसा एलिमेंट चूज़ करते थे जो पहले ब्रैकेट में भी हो और दूसरे ब्रैकेट में भी हो, उसको हम निकाल कर लिखते थे। तो इस तमाम एक्सरसाइज में हम यूनियन और इंटरसेक्शन इस्तेमाल करेंगे काफ़ी आसान तरीके से। ये प्रोसेस भी वही है जिस तरह हमने एक्सरसाइज 5.1 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, ए यूनियन, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, बी यूनियन सी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बी। अब बी हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो तमाम वैल्यूज लिख लेंगे। हमारे पास है 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इस दफ़ा हमारे पास वैल्यू पहले से दी गई है। दूसरा हमारे पास क्या है, सी है, तो मैं यहाँ पर सी लिखूंगा। सी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में जाएंगे। सी के एलिमेंट्स हमारे पास है 7, 8, 9, 10, 11। ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स इसके हुए, ठीक। ये हमने दोनों लिखे। अब सवाल में हमसे क्या कहा गया था कि भाई बी यूनियन सी हमने फाइंड आउट करके देना है। तो अब वो करके देते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा बी के तमाम एलिमेंट्स सबसे पहले हमने लिखे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर यूनियन का साइन है, अब क्या लिखेंगे, सी के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 7, 8, 9, 10 और 11। ये हमारे पास क्या हुए, सी के एलिमेंट्स हुए। अब दोनों को यूनियन में हम क्या करते थे, दोनों एलिमेंट्स को एक साथ करके लिखते थे, मगर शर्त क्या थी कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। कैसे, अब 4 है, 4 लिखेंगे, तरतीब से भी जाएंगे। 5, 6, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम 7 को एक दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं, रिपीट नहीं करेंगे। 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 8 को एक दफ़ा लिखेंगे। 9, 10 और लास्ट में क्या है, 11। ये हमने क्या किया, जब बी यूनियन सी को निकाला तो ये हमारे पास ये इस शक्ल में आए, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हमारे पास तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम इसके आंसर को ए के साथ यूनियन करवाएंगे। बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास आ गया। अब इस आंसर को हम यूनियन करवाएंगे किसके साथ, ए के साथ। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट में, ठीक है। सबसे पहले हम ए को लिखेंगे कि भाई ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ए की वैल्यूज़ हमें मालूम होनी चाहिए। हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 5। यह हमने क्या किया, ए के तमाम एलिमेंट्स लिखे। अब ए को यूनियन करवाएंगे इसके आंसर के साथ। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा ए यूनियन, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, बी यूनियन सी इज इक्वल टू लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 5। ये हमने लिखा। कौन सा साइन लगाएंगे, यूनियन का, यूनियन का साइन लगाया। अब आगे जाके हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी जो कि हमने फाइंड आउट किया था उसको लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 11। यह हमने क्या किया, यह हमने बी यूनियन सी को तमाम एक साथ करके लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनका यूनियन लिखेंगे। यूनियन में हमारे पास क्या होता था, एक दफ़ा फिर मैं समझा दूँ। यूनियन में हम दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ करके लिखते हैं। शर्त क्या होगी कि भाई कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, मैं लिखूँगा 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तरतीब से भी लिखेंगे। 2, 3, 4 यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, 4 एक दफ़ा लिखेंगे। 5 यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, एक दफ़ा लिखेंगे। आगे चलते 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 11। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ।
सवाल में भी हमसे यही मांगा गया था कि भाई ए यूनियन बी यूनियन सी का, पहले हमने इसको फाइंड आउट किया था, इसका आंसर ये आया, फिर हमने इसके आंसर को यूनियन करवाया ए के साथ, जब हमने करवाया तो हमारे पास आंसर इस है। तो हमारा इस तरह से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में है, क्या है, ब्रैकेट में दिया गया है ए यूनियन बी, साथ में क्या है, यूनियन सी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में ए के एलिमेंट्स क्या है। हमारे पास ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5। ये हमने क्या लिखे, ए के एलिमेंट्स लिखे कॉमा लगा के, साथ में क्या हमारे पास बी। अब बी के एलिमेंट्स देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है, 4 5 6 7 8। ये हमारे पास 5 एलिमेंट इसके हुए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन करवाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हमने लिखा। अब इन दोनों का यूनियन करवाते हैं। हमारे पास क्या है, 1 2। यूनियन में क्या होता है, पहले मैं लिख लेते हैं कि भाई यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम दोनों ब्रैकेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ करके लिखेंगे, मगर शर्त क्या होगी कि भाई कोई भी वैल्यू हमारे पास रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक वैल्यू को हम 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। बात समझ आ गई। अब हम इनका क्या लेंगे, यूनियन लिखेंगे, करके लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। 1 2 3। अब 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 4 को हम एक दफ़ा लिखें। 5 यहाँ पर भी है, दूसरी तरफ भी है, तो 5 को एक दफ़ा लिखेंगे। 6 7 और 8। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमने ए यूनियन बी का आंसर फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा नाउ हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, फिर यूनियन लगा के हमारे पास क्या है, लास्ट में सी है। अब हम इनको एक साथ करके लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हमने अभी फाइंड आउट किया था, तो इसका यही आंसर हम सबसे पहले लिखेंगे। मैं लिखूंगा ए यूनियन बी, लास्ट में हमारे पास क्या है, यूनियन सी। ठीक है, अब सबसे पहले ए यूनियन बी का आंसर लिखेंगे जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। यह मैंने लिखा, हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यह हमने क्या लिखा, ए यूनियन बी लिखा। अब कौन सा साइन है बीच में, यूनियन का साइन है, यह हमने लगा दिया। अब आगे क्या लिखेंगे, सी। सी हमारे पास क्या था, सी हमारे पास ये रहा। मैं लिखूंगा 7 8 9 10, साथ में क्या है, 11। यह हमने क्या लिखा, सी को लिखा। अब हम इन दोनों का क्या करवाएंगे, यूनियन करवाएंगे। यूनियन में क्या होता है कि जो दोनों ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम एक साथ करके लिखेंगे, मगर शर्त क्या होगी कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 दोनों तरफ हैं, हमने एक तरफ लिखा, एक दफ़ा लिखा। 8 यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी हम एक दफ़ा लिखेंगे। 9 10, साथ में क्या है, 11। यह हमने क्या किया, पहले हमने ए यूनियन बी को फाइंड आउट किया, फिर इसके आंसर को उठा के हमने सी के साथ यूनियन करवाया। फिर हमने जब दोनों का यूनियन करवाया हमारे पास ये आंसर आया। अब ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। क्वेश्चन में भी हमसे यही मांगा गया था। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, इस दफ़ा इंटरसेक्शन वाले सवाल है। इस निशान को देख के हमें क्या समझ आता है कि इंटरसेक्शन वाले सवाल हैं। इंटरसेक्शन वाले को भी समझते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन है, फिर ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला हमारे पास क्या है, बी। बी को फाइंड आउट करते हैं कि भाई इसके एलिमेंट्स क्या हैं। हमारे पास क्या लिखा गया है, 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास क्या हुए, ये हमारे पास है बी के एलिमेंट्स। अब दूसरा हमारे पास क्या है, सी। सी के एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं कि भाई सी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है। हम यहाँ पर देखेंगे 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, 7 8 9 10 11। ठीक है, हर एक के एलिमेंट्स कितने हमारे पास, 5 ही है। 1 2 3 4 5, वहाँ पर भी 5 है। तो हमने अब इन दोनों का क्या करवाना है, इंटरसेक्शन। उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन का साइन, साथ में क्या है, सी। अब हम पहला ब्रैकेट लगाकर क्या लिखेंगे, बी के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, 4 5 6 7 और 8। ये हमने क्या किए, बी के तमाम एलिमेंट्स लिखे। अब कौन सा साइन लगाएंगे, इंटरसेक्शन का। ये हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाया। अब क्या करेंगे, सी के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 7 8 9 10
और क्या है 11 है, तमाम हमने लिखे। इन दोनों ब्रैकेट्स का अब हम क्या करवाएंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, काफ़ी आसान है ये। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम ऐसा एलिमेंट चूज़ करेंगे जो इस ब्रैकेट में भी मौजूद हो और दूसरी ब्रैकेट में भी मौजूद हो। जब हमने चेक किया 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉमन। कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों तरफ मौजूद हो। जब हमने चेक किया यही दोनों वैल्यूज़ दोनों तरफ मौजूद हैं, तो हम लिखेंगे 7 और 8, ये हमने लिखा। ये क्या हुआ हमारा बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। अब हम क्या करेंगे, इसके आंसर को ए के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे। उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नाउ ए इंटरसेक्शन, साथ में क्या है बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने लिखा। तो यहां पर हम सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, मैं पहले इस वाले साइड को लिख लेता हूं, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या है सी है, इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसे हम लिखेंगे। हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और हमारे पास क्या है 5। ये हमने क्या किया, ए के तमाम एलिमेंट्स लिखे। अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। इंटरसेक्शन का साइन लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि बे इंटरसेक्शन का जो हमने आंसर फाइंड आउट किया था वो इसके साथ लिखेंगे। हमारे पास क्या है 7 और लास्ट में क्या है 8, ये हमने लिखा। अब क्या करवाएंगे, इन दोनों का हमने करवाना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं कि भाई इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स में देखते हैं कि हमारे पास कोई कॉमन है कि नहीं। कॉमन किसे कहते हैं कि भाई जो इस ब्रैकेट में भी मौजूद हो और दूसरे ब्रैकेट में। जब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स में देखा हमारे पास कोई कॉमन नहीं है, तो इस वजह से हम इन दोनों ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। आप जीरो भी लिख सकते हैं, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यही हमारा क्या है आंसर। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है फिर से इंटरसेक्शन वाला है। क्या है, ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसका आंसर हम इंटरसेक्शन करवाएंगे सी से। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला हमारे पास क्या है ए। अब ए के देखते हैं हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं। यहाँ पर फिर से लिखूंगा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हुए पहले ए के। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, बी है। बी के तमाम एलिमेंट्स देखते हैं हमारे पास कौन से हैं। बी के हमारे पास फिर से 5 एलिमेंट है, 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स हुए, ये हमने लिखे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये हमने लिखा। फिर हम क्या करवाएंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बी को लिखेंगे। बी को मैंने लिखा 4 5 6 7 और 8। इंटरसेक्शन में क्या होता है, पहले भी हमने सीखा था कि भाई इंटरसेक्शन में हम दोनों ब्रैकेट में देखेंगे कि हमारे पास कॉमन है कि नहीं। कॉमन क्या होता है, जो दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद होता है। जब हमने दोनों ब्रैकेट्स में देखा हमारे पास कॉमन बिल्कुल मौजूद है। किस शक्ल में, देखें 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यही दो हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहे हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ पर कॉमन लिख लेते हैं। जब हमने ए और बी का इंटरसेक्शन किया हमारे पास आंसर ये आया। आगे चलते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा नाउ। अब क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट, फिर क्या हमारे पास इंटरसेक्शन सी। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या है हमारे पास इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पर क्या है हमारे पास इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा 4 और क्या है 5 है, ये मैंने लिखा। फिर कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी। सी के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं 7 8 9 10 11, ये हमने क्या किए, तमाम एलिमेंट्स ये सी के लिख दिए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का हमने क्या करवाना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन काफ़ी आसान है। क्या होता है, फिर से हमने कॉमन चूज़ करना है कि इन दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास कॉमन क्या है। जब हमने दोनों ब्रैकेट्स में देखा फिर से हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खाली रहने देंगे। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ।